जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। तेरा है काम केवट का, किनारे नावला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नावला देना। चढ़ा कर मुझसे पापी को, गुरु उस पार कर देना। चढ़ा कर मुझसे पापी को, गुरु उस पार कर देना। पुकारूं मैं किनारे से, पुकारूं मैं किनारे से। खड़े पर आप नहीं आते, खड़े पर आप नहीं आते। हुई जो भूल मेरे से, कृपा करके भुला देना। हुई जो भूल मेरे से, कृपा करके भुला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नावला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नावला देना। विषय वासनाओं में, विषय वासनाओं में, सदा भटका रहा स्वामी। सदा भटका रहा स्वामी। न थी कुछ याद निज घर की, पता उसका बता देना। न थी कुछ याद निज घर की, पता उसका बता देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नावला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नावला देना। दया सागर पतित पावन, दया सागर पतित पावन। तुम्हें जो लोग कहते हैं, तुम्हें जो लोग कहते हैं, रहे कुछ याद इसका भी, अयश अपना मिटा देना। रहे कुछ याद इसका भी, आयश अपना मिटा देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नावला देना।
देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। जो थक कर आ पड़े द्वारे, जो थक कर आ पड़े द्वारे। शरण देना मुनासिब है, शरण देना मुनासिब है। अगर चाहे बचा लो या मुझे फिर से डुबो देना। अगर चाहो बचा लो या मुझे फिर से डुबो देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। अगर हो सिंधु तो मैं भी, अगर हो सिंधु तो मैं भी। तुम्हारा एक कतरा हूँ, तुम्हारा एक कतरा हूँ। अगर यह दास मिल जाए कभी विनती ये सुन लेना। अगर यह दास मिल जाए कभी विनती ये सुन लेना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने साधक लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमेशा इस संसार में, इस दुनिया में होशियार रहने की ज़रूरत है। ये जो जीवन का सफ़र है, जहाँ पर हम जी खा रहे हैं, ये जो चक्र चल रहा है, इसमें बड़ी होशियारी रखनी है, विशेषकर साधकों को। मुसाफिर रहना तुम होशियार, काल ने बिछा दिया है जाल। इस जाल में कहीं फंस न जाएं। तो निरख परख अपनी करते रहना चाहिए। निरख परख किसको कहते हैं? निगरानी, रखवाली जिसको कहते हो। रखवाली अलग चीज़ होती है, निगरानी अलग होती है। निगरानी में देखते हैं कि देखो कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया, क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, निगरानी कहते हैं। इंग्लिश में उसको वॉच कहते हैं। वॉच करते रहो, कहते हैं ना, वेट एंड वॉच। इंतज़ार करो और देखते रहो, परखते रहो। ऐसे अपने को परखते रहना है। जैसे दूसरे को देखते हैं, दूसरे को वॉच करते हैं, निगरानी रखते हैं, ऐसे अपने की निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं हम
परमार्थ के रास्ते से अलग तो नहीं हो जा रही। अगर परमार्थ के रास्ते से साधना का जो नियम है, साधना का जो रास्ता है, उससे अगर हम अलग हो जाएंगे तो गिरते चले जाएंगे, फिर उठ नहीं पाते हैं लोग। अब आपको समझाता हूँ सरल भाषा में कि साधना अगर एक बार खराब हो गई, बाधा आ गई, तो फिर जल्दी संभलती नहीं है। चढ़ाई होने लगी, एक दो स्थानों पर पहुँचे, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। ये अक्सर लोग चिट्ठियों में लिख कर देते हैं, ये बच्चियाँ चिट्ठियों में लिख कर देती हैं कि पहले सुनाई पड़ता था, दिखाई पड़ता था, अब बंद हो गया। अब अपने को देखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई। अब जब आदमी से एक गलती हो जाती है तब गलती करता ही चला जाता है, क्योंकि यह मन की आदत है। जो आदमी परमार्थ के खिलाफ काम करता है, साधना जिसमें कट हो जाए, बंद हो जाए, ना दिखाई सुनाई कुछ पड़े, ऐसा अगर हो जाए तो देखना चाहिए कि गलती कहाँ हो गई, दोबारा फिर वो गलती न हो, नहीं तो मन फिर दोबारा वही गलती कराएगा। इसलिए बहुत होशियारी रखने की ज़रूरत है। और अगर गिरता जाएगा साधक तो दूसरे साधक या दूसरे लोग जब उसको देखेंगे तो पहले तो बहुत वो बहस करेगा, बताएगा सब हर चीज़, और उसके बाद में जब यानी समझो रास्ते से अलग होगा, डामाडोल होगा, जब नाम पर से विश्वास हटेगा, शब्द पर से विश्वास हटेगा, गुरु पर से जब विश्वास हटेगा, तब दूसरे लोग भी कहने लगेंगे। और दूसरे लोग कहेंगे अगर इस चीज़ को, तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। और क्रोध है जो है वो एक अग्नि है, क्रोधी को ही उजला देती है अग्नि। अग्नि को तो कोई भी हाथ में ले ले उसी को जलाएगी वो। अग्नि के पास कोई भी अगर जाके बैठ जाए तो देखो जलन पैदा होने लग जाती है। तो क्रोध एक अग्नि है, आग है। तो इन सब से बचने के लिए बड़ी होशियारी रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि कम खाओ गम खाओ, लेकिन यह मुश्किल हो जाता है। मन अगर चला गया कि कोई चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है, जो मन को भा गया तो कम खिलाता है। कम मिले तो तब तो बात यह है कि नहीं खाएगा, संतोष रहेगा, सब्र रहेगा। लेकिन अगर है तो ज़्यादा खा जाता है। और बर्दाश्त वाली बात ये जल्दी ख़त्म नहीं होती है। कारण क्या है कि बर्दाश्त करने से लोग समझते हैं कि ये सक्षम नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकता है, ये यानी समझो कि हमसे कमज़ोर है, तो सम्मान के ऊपर, इज्जत के ऊपर असर आएगा। इसलिए सम्मान बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए बर्दाश्त आदमी नहीं करता है, बोल देता है, उसमें लड़ाई हो जाती, उसमें झगड़ा हो जाता। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो टल जाना चाहिए, टाल देना चाहिए कि जिससे बर्दाश्त कोई चीज़ न हो पावे, हट जाना चाहिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यह सब होता कैसे है। तो जहाँ तक मेरा रिसर्च है, मेरी शोध है, वो ये है। उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। क्या है कि जैसे
मोटर गाड़ी होती, ये जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक कहते हो, ये होती कैसे चलती है? ये पुर्जे से चलती है, उसमें पार्ट पुर्जे लगे रहते हैं, और वो पार्ट पुर्जे किससे चलते हैं? ताकत से चलते हैं, पावर जिसको कहते हैं, उससे चलते हैं। और पावर वहाँ उसमें कैसे उत्पन्न होता है? वो मशीन रहती है, पावर को पैदा करती है। और वो मशीन कैसे चलती है? जब उसमें तेल डालते हैं, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, कुछ मिट्टी के तेल की भी गाड़ियाँ निकली थी, मोटरसाइकिलें वगैरह, चाहे गैस हो, अब गैस की गाड़ियाँ चल गई, तो उससे वो ये सब शक्ति पैदा होती है और उसी से ये पुर्जा चलते हैं। अब मान लीजिए कि उसमें कोई तेल में गंदगी है, कचरा वाला तेल अगर चला गया गाड़ी के अंदर, तब उसमें रुकावट आ जाती है, पुर्जे में वो जाके भर जाता है, रुकावट आ जाती है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव मंदिर का पूजन व शिलान्यास, पूजन के बाद शिलान्यास, तत्पश्चात सत्संग। दिनांक 21 फरवरी 2026 प्रातः 11:30 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, नावदा पंथ, धार रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9425344585 व 9039947661। जय गुरुदेव। तो इसी तरह से जैसे गाड़ी होती है उसमें बहुत पुर्जे होते हैं, ऐसे यह मनुष्य रूपी शरीर है, इसमें भी बहुत अंग हैं और पुर्जे हैं। जैसे अंग आप देखते हो, हाथ पैर, आँख कान आप देखते हो, उंगलियां देखते हो, नाखून है, यह क्या है? यह अंग है, इसको अंग कहते हैं। और अंदर में भी है पुर्जा, मशीन है। यह हाथ पैर आँख कान कहाँ से चलता है? जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, पेट से ही जुड़ा हुआ है ये सब, और पेट के ताकत से ही ये सब चलते हैं। और पेट के कारण ही यानी समझो कि उंगली में दिक्कत, सिर में, नाक में दिक्कत, बदन में खुजली, ये सब पेट की वजह से ही होता है। अब पेट में कैसे जाता है? मुंह के द्वारा जाता है। तो मुंह में जो भी चीज़ डालोगे, तो मुंह का काम क्या है? इसमें जीभ है, दांत है, दांत से आप उसको दबाओगे, काटोगे, चबाओगे, और जीभ के द्वारा यानी अंदर भेजोगे, निगलोगे, तब अंदर जाएगा जो भी खाओगे। अब जब खाओगे तो तब वो मशीन चालू हो जाएगी सब। अगर रुकी भी होगी या हल्की चल रही होगी तब वो चालू हो जाएगी। जैसे देखो मशीन चालू कर देते हैं, आटा वाली मशीन, तेल पेलने वाली मशीन को चालू कर देते हैं और वो चलती रहती है। ऐसे कुछ मशीनें इस पेट के अंदर में हैं जो चलती रहती हैं, लेकिन तेल पेरने का काम, आटा पीसने का काम, वो जो मशीनें हैं वो कब शुरू करती हैं कि जब उसमें गेहूं डालते हैं, ज्वार बाजरा डालते हैं, जब उसमें लाही तीसी तेल डालते हैं, जिसका भी तेल निकालना होता है, तेल की मशीन में जब डालते हैं तब तेल निकलता है। इसी तरह से पेट में जब कोई चीज़ जाती है तब वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसको पचाने की, खून बनाने की, अंगों में खून को भेजने की। अब मान लो कचरा चला गया, गंदगी चली गई, तो
कभी कभी ऐसा भी होता है इंजन रुकने लग जाता है, गंदगी ज़्यादा हो गई रुक जाता है। ऐसे ही देखो, ये जैसा हार्ट फेल होता है तो ये नसें हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसमें खून का दौरा बंद हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। तो वो असर किस पर जाता है, यानी खून बनता है, उसका असर, वो खून प्रवाहित होता है नसों में, यानी बहता है नसों में, तो वो नसें जो है वो काम नहीं करती, जब रुकावट आ जाती है। ऐसे ये दिल और दिमाग और ये बुद्धि है, वो भी जुड़ी हुई है, नसों के द्वारा जुड़ी हुई है, इस शरीर के अंगों से जुड़ी हुई है। तो उसमें जब कोई गंदी चीज़ चली जाती है तो उसका असर उस पर पड़ता है, तो तुरंत बुद्धि खराब होती है। यानी समझो रोग तो होते ही होता है, चक्कर तो आता ही आता है। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर के ऊपर असर पड़ना चाहिए वो तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन परमार्थी हिसाब से, सत्संगी साधक के हिसाब से अगर कोई ऐसी गंदी चीज़ चली गई कि जो यानी उसके लिए ममानियत है, यानी समझो मना है कि ये चीज़ नहीं खाना पीना है, इससे बुद्धि खराब होती है, दिल दिमाग खराब होता है, वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। सत्संगों में लोगों को क्यों बुलाया जाता है, सत्संग जगह जगह जा कर के क्यों किया जाता है कि यह सब बातें लोग सीख जाएं, जान जाएं और याद कर लें, रट लें, और कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ताओं को मालूम हो जाए और वो लोगों को समझा दें। इसलिए समझाया जाता है, बताया जाता है। तो जिसके लिए सख्त मना है कि किसी भी पशु का, पक्षी का मांस नहीं खाना है, तो मांस बिल्कुल नहीं खाना है, और अगर खा लिया तो समझ लो साधना बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। संगत से भी अलग हो जाओगे, गुरु से भी अलग हो जाओगे, प्रभु की दया से अलग हो जाओगे, एक तरह से इस धरती के बोझा बन कर के जियोगे, और जब शरीर छूटेगा तो गलती की सज़ा मिल जाएगी। इसलिए हमेशा इसको याद रखना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, ऐसे नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे होश में न रह जाओ। कोई बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले जिसमें केवल तंबाकू ही हो, या तंबाकू पी ले, तो नशे में नहीं रहेगा। रहेगा नशा, किसका नशा रहेगा, जो भी चीज़ खाओगे उसका नशा रहेगा। जैसे शाकाहारी भोजन में दही आता है, दही खा लो तो सुस्ती आ जाती है, क्यों, वो नशा करता है एक तरह से। जैसे आप देखो कई दिन का दही अगर रखा है तो एकदम खट्टा होता है, तो उसमें ऐसे भाप निकलता है, वो उसमें जैसे एक मादकता होती है, नशा होता है। इसी तरह से इसका भी नशा होता है, जो चीज़ खाते हो उसका नशा होता है, तो इसका भी नशा होता है। बीड़ी, तंबाकू और ये हुक्का, इसका भी नशा होता है। हमने तो कभी पिया ही नहीं, छुआ तक नहीं, यहाँ तक समझ लो। गुरु महाराज ही हमारे कहा करते थे, हमने तो कभी पिया नहीं, ना तंबाकू खाया। तो अब आप समझो प्रेमियों कि इसमें तो भी कम नशा होता है, लेकिन कोई शराब पी ले, गांजा, अफीम, ताड़ी का इस्तेमाल कर ले, भांग खा ले, कटोरा खा ले, या और कोई चीज़ जिसमें तेज नशा हो, तमाम ये नशे की गोलियां बना दी गई, या कैप्सूल लोगों ने बना दिया, उसी चीज़ को इकट्ठा करके और उसको आसमन के द्वारा, या प्रोसेस जिसको कहते हैं, प्रोसेस करके और उसको उसका पावर बढ़ा दिया। जैसे होम्योपैथिक दवाई होती है, पावर उसका बढ़ा देती हैं,
एक ही खुराक दवा खिला दिया जाए तो 6 महीने तक वो दवा का असर रहेगा, वो दवा काम करती है। ऐसे ही ये यानी खाने पर जो तेज नशा आता ज़्यादा खाने पर, जैसे ये भांग है तो भांग का गोला खाते हैं लोग, छोड़े छोड़े से शुरू करते हैं। आप समझो कि गोली जैसे बच्चे खेलते हैं वहाँ से शुरू करते हैं और छोटे दाने से शुरू करते हैं और फिर वही बढ़ाते चले जाते हैं, उतना ही तेज नशा होता चला जाता है। आप ये समझो गांजा पीते हैं तो वो उसका नशा बढ़ता चला जाता है और फिर वो नशा नहीं करते हैं, नशा उनके ऊपर हावी हो जाता है, वो नशेड़ी ही हो जाते हैं। ऐसा नशे का असर शरीर के ऊपर होता है कि बिच्छू में जहर होता है। और जब खाते खाते उन चीज़ों को और नशा में नहीं आया, आदत बन गई, शरीर आदि हो गया, तब बिच्छू को पकड़ के ऐसे बिच्छू से डंक मरवाते हैं, बिच्छू से डंक मरवाते हैं। कौन, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो अच्छे अच्छे मंदिर मठ के स्थान पर हैं, देवी देवता भगवान जिनको कहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनमें भी ये अवगुण हैं। तो देखने से ज़्यादा आ जाता है, साथ करने से ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है नशेड़ी का साथ मत करो, व्यभिचारी का साथ मत करो, चोर ठग का साथ मत करो, बेईमान का साथ मत करो, धोखाबाज का साथ मत करो, साथ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे नशे से प्रेमियों हमेशा दूर रहना। और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। अब मान लो किसी के यहाँ दावत में चले गए, भाई बहुत अजीज दोस्त हैं, बिजनेस के हमारे साथी हैं, शादी है, ब्याह है, पार्टी है, मुंडन चिद्दन है, पूजा पाठ है, हमको जाना जरूरी है, और अगर हम नहीं गए तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारे सम्मान के ऊपर असर पड़ेगा। हम उनके यहाँ जाएंगे और वो बड़े आदमी हमारे दरवाजे पा जाएंगे तो हमारे गांव के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग भी समझेंगे कि भाई इनका संबंध बड़े लोगों से है, इनकी दोस्ती बड़े लोगों से है, यह हमसे बहुत अच्छे हैं, बड़े आदमी ये हैं, बड़े हैं। अब वहाँ गए, खा लिया, दबाव बना, थोड़ा ही कुछ खा लो। अब वो मान लो गलत तेल में बना हुआ है, जानवरों के चर्बी के निकला हुआ तेल में बना हुआ है, या उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसी में डाल दिए हैं। तो होटलों में क्या करते हैं, होटलों में शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन ये दोनों बनाते हैं। और कोई कहा हमको शाकाहारी भोजन लाओ, तो शाकाहारी भोजन में क्या होता है, साग सब्जी, दाल चावल, यही सब होता है उसमें। तो उसका स्वाद और बढ़िया करने के लिए वो जो मांस पकाए हुए होते हैं उसमें से थोड़ा सा, जिसको सुरवा कहते हैं, रस कहते हैं, वो डाल देते हैं उसी में। अब उसको अगर कहीं खा लिया तुरंत असर करेगा, तुरंत बुद्धि खराब होगी। आप ये समझो खान पान का असर बुद्धि खराब करता है, स्थान का असर बुद्धि खराब करता है। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव मंदिर का पूजन व शिलान्यास। पूजन के बाद शिलान्यास, तत्पश्चात सत्संग। दिनांक 21 फरवरी 2026 प्रातः 11:30 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, नावदा पंथ, धार रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9425344585 व 9032
39947661। जय गुरुदेव।